गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेकेंड प्रश्नावली का प्रश्न 3 से आगे बनाएंगे। कल हम लोगों ने प्रश्न 1 और 2 बनाए थे, है ना, जिसमें से प्रश्न 1 और 2 आप लोगों को बना के भेजना था। अभी भी कुछ लोगों का नहीं आ पाया है ना, तो वो लोग डेली का काम डेली करेंगे, अन्यथा वो लोग पिछड़ जाएंगे। तो हम लोग का जो प्रश्न 3 है ना, वो किस प्रकार बनेगा आज देखेंगे। तो कल के में हम लोग 2 शर्त देखे थे, है ना। एक होता है कि ऐसे अंडर रूट वाला क्वेश्चन को किस शर्त से बनाते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हुए बनाना है ना। पहला स्थिति, अगर बट्टे के रूप में रहेगा कुछ क्वेश्चन तो उसको केवल ग्रेटर देन 0 लेके बनाना है, ध्यान देंगे। अगर कोई क्वेश्चन जो है बिना रूट के रहता है और परिमेय मतलब p/q परिमेय संख्या के रूप में रहता है, तो हमेशा जो है x नॉट जो नीचे वाला रहता है ना, जो भी है उसको नॉट इक्वल टू 0 लेते हुए बनाना है। अभी हम लोग 3 टाइप का पढ़े हैं। केवल रूट वाला रहेगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हुए बनाना है। अगर बट्टे के रूप में रूट रहेगा तो केवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हुए बनाना है। अगर बट्टे के रूप में क्वेश्चन रहेगा तो नीचे के फलन को नॉट इक्वल टू 0 लेते हुए बनाना है। जबकि तीसरा प्रश्न बनाएंगे पहला, तो अब क्वेश्चन मिलेगा हमारा मॉड के रूप में, है ना, मॉड के रूप में। तो आप लोग को एक बार बता देता हूँ, मॉड मतलब होता है आपका धनात्मक संख्या, है ना। जैसे कि -3 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, +3, -5 को भी क्या लिखेंगे, +5। तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या होता है, मॉड से बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे x-2 मॉड के फॉर्म में, तो कुछ भी वैल्यू रहेगा f(x) का वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले प्रांत के लिए, है ना, प्रांत के लिए बस लिखना है कि f(x) क्या होगा, x के सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है, या x के सभी मानों के लिए परिभाषित है। क्यों परिभाषित, x की जगह 1 रखूँगा तो -1 आएगा, बाहर निकल के +1 आएगा। अगर हमने x के जगह यहाँ पे -3 रखूँगा तो -5 बाहर आके +5 आएगा। मतलब x के जगह कुछ भी रखूँगा तो आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा है ना, मतलब ये सभी मान को ले रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f(x) x के सभी मानों के लिए परिभाषित है। कुछ भी x के जगह रखेंगे सबके लिए सत्य है ना। अतः क्या हो जाएगा, आपका प्रांत जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, सभी वास्तविक संख्या है ना। तो प्रांत R हुआ, मतलब x के जगह कुछ भी रखेंगे सबके लिए सत्य है, इसीलिए, है ना। उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे इसका जब परिसर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं ना। तो परिसर के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग परिसर के लिए क्या करते हैं कि f(x) बराबर y, या माना y बराबर क्या लेते हैं, f(x), कल बताया था, है ना, माना क्या लेते हैं, y बराबर f(x). तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा mod x-2। x परिभाषित होगा, है ना, x क्या होगा, परिभाषित होगा कब, जब mod x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। कब परिभाषित होगा, मॉड वाला भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका जो भी वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना मॉड में, ये ध्यान देंगे। तो इसके मॉड वाला शर्त भी क्या होगा, परिसर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x-2 मॉड में है वो अगर 0 से बड़ा होना चाहिए तो y भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए इसका जो परिसर मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे को, है ना, 0 से कहाँ मिलेगा, अनंत तक। ये आंसर हो गया। 0 के बराबर भी है इसलिए 0 को गिनना है। 0 से कहाँ तक जाएगा आपका, अनंत तक जाएगा इसका परिसर। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, मॉड वाला का क्या मिलेगा, आप लोग को प्रांत परिसर मिलेगा, है ना। इसी का दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग को भेजा जाएगा। इसी का अगर हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो ये इस टाइप का है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स क्या दिया है, x। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स x जो होता है, या साइन x का जो भी वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में होता है। तो f(x) परिभाषित होगा, f(x) परिभाषित होगा जब, कब, जब साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा, है ना, वो किसके किसके बीच में होगा, 1 और -1 के बीच में होगा। क्योंकि साइन का जितना भी वैल्यू है -1 और 1 के बीच में होता है। साइन 0 का वैल्यू 0, 90 का 1 होता है ना। उसी प्रकार 360 का भी 0 होता है, 270 का -1 होता है। साइन का जितना भी वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में होता है। तो ऐसे लिखते हैं f(x) तभी परिभाषित होगा
जब साइन इनवर्स एक्स का मान -1 और 1 के बीच में होगा, इसीलिए इसका प्रांत जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 और 1। केवल प्रांत ही निकालना है। इसी का अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं, इसी का तीसरा देख लेते हैं। तीसरा इस प्रकार है, साइन इनवर्स 2x, तो सेम लिखेगा fx तभी परिभाषित होगा कब, जब -1 लेस देन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 1। ये शर्त है ना। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, 2x दिया है। इस 2x को निकालना है ना। तो इस मैं क्या करूँगा, सब में 2 को भाग दे देता हूँ, है ना। सब में 2 को भाग दे दिया तो मेरा क्या मिलेगा जी, 2 और 2 कटेगा, है ना। तो -1/2 लेस देन साइन इनवर्स x लेस देन 1/2, मतलब कि यहाँ इसका जो प्रांत मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1/2 और 1/2 मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग को क्या हो जाएगा, साइन वाला का भी हम लोग को क्या मिलेगा, प्रांत मिल जाएगा। चौथे में केवल प्रांत कुछ है ना। जबकि आपका पांचवा जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार बनेगा, उसको आप लोग को भेजा जाएगा पिक के द्वारा। तो आप लोग को प्रश्न आज 3 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक आप लोग को बना लेना है और सबको भेजना है। आप लोगों को परसों कापी चेक करने के लिए आएंगे, तो आप लोगों को हर एक कापी आप लोगों को चेक करवाना है। मैथ्स में आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट, है ना, मतलब 1B.3 कंप्लीट होना चाहिए। कल हम लोग आगे प्रश्नावली पढ़ेंगे, और जो आज होमवर्क कल तक नहीं भेजेंगे सबके पास कॉल जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आप लोग खुद होंगे। धन्यवाद।